अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है। आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। अभी हम लोग एक केस स्टडी में जाएंगे। तो ये जो केस स्टडी है, केस स्टडी 1 में नो कंसेंट लीगल इशू। तो इसमें क्या है, ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट मुंबई में हुआ था, मुंबई इंडिया में हुआ था। अ कंपनी कंडक्टेड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑन अ कैंडिडेट विदाउट टेकिंग प्रॉपर कंसेंट। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उस कैंडिडेट को हायर किया और कैंडिडेट BGB प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, उसका बैकग्राउंड चेक किया विदाउट कैंडिडेट्स परमिशन। मतलब कैंडिडेट का कोई परमिशन नहीं लिया, कैंडिडेट का कोई कंसेंट नहीं लिया, और वो वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया और कंप्लीट भी कर दिया। दे कलेक्टेड पर्सनल एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी सोर्सेज। तो थर्ड पार्टी सोर्सेज से क्या क्या पर्सनल और एम्प्लॉयमेंट डेटा भी वो कलेक्ट कर लिया। आफ्टर ज्वाइनिंग द कैंडिडेट केम टू नो अबाउट दिस। मतलब कैंडिडेट ज्वाइन होने के बाद उसको पता चला कि थर्ड पार्टी सोर्स से मेरा तो सारा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ ऑलरेडी शेयर हो चुका है। तो फिर एंड द कैंडिडेट केम टू नो अबाउट दिस एंड फाइल्ड अ कंप्लेंट। तो वो जानने के बाद वो एक कंप्लेंट फाइल किया था। तो ये कंप्लेंट फाइल होने के बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड द कंपनी डिड नॉट फॉलो प्रॉपर कंसेंट रूल्स। एग्जैक्टली। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कैंडिडेट से कोई कंसेंट ही नहीं लिया कि आपको वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे उसके लिए आपका कंसेंट चाहिए, एक कंसेंट फॉर्म में आप साइन कीजिए। ये जो प्रोसेस है कंसेंट रूल्स, ये कंसेंट रूल्स उसमें आया ही नहीं था। मतलब वो कंसेंट रूल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं किया था। इसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या लीगल रिस्क को फेस करना पड़ा। तो फिर क्या हुआ, इवन दो द वेरिफिकेशन डेटा वॉज करेक्ट द प्रोसेस वॉज लीगली इनकरेक्ट। यस, मतलब जो वेरिफिकेशन जो प्रोसेस हुआ था, वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में वेरिफिकेशन का जो डेटा था वो सारा कुछ करेक्ट था, लेकिन जो प्रोसेस किया था, मतलब जो प्रोसेस विदाउट कंसेंट जो किया था प्रोसेस, ये लीगली इनकरेक्ट था। मतलब ये लीगली ठीक नहीं था। तो रिजल्ट क्या हुआ, लीगल नोटिस मिला है। किससे लीगल नोटिस मिला है, कैंडिडेट से, कैंडिडेट के एडवोकेट से लीगल नोटिस मिला था। पेनल्टी रिस्क हुआ एंड रेपुटेशन डैमेज हुआ। लेसन इसमें हम लोगों को क्या लेसन मिल रहा है, कंसेंट इज मैंडेटरी बिफोर एनी वेरिफिकेशन। तो बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी वेरिफिकेशन करने से पहले कैंडिडेट का कंसेंट इज मैंडेटरी। वो फिजिकल मोड पे हो सकता है, डिजिटल मोड पे हो सकता है, या अदर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोड पे हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट का कंसेंट इज मैंडेटरी। Proper documentation and approval protect the company from legal issues and ensure transparent hiring practices. Definitely. तो नेक्स्ट केस स्टडी 2 में हम लोग आते हैं। केस स्टडी 2 में क्या है, ये लोकेशन बेंगलुरु में हुआ था और डेटा प्राइवेसी ब्रीच के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब एक एग्जांपल देंगे हम लोग केस स्टडी के थ्रू। An HR team stored candidate verification data in an unsecured system। मतलब जो भी कैंडिडेट का डेटा था, वो डेटा को क्या किया, ये जो टीम है, मतलब HR टीम था, वो टीम एक अनऑथराइज्ड मतलब अनसिक्योर्ड सिस्टम में वो सेव करके रखा था डेटा को। तो लाइक अभी कौन सा डेटा को रखा था, पर्सनल डेटा, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार, पैन एंड एड्रेस डिटेल्स वर एक्सेसिबल टू मल्टीपल एम्प्लॉयज विदाउट कंट्रोल। तो ये अनसिक्योर्ड एक सिस्टम था। अनसिक्योर्ड सिस्टम मतलब कोई भी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉयज, कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी मेंबर उसको एक्सेस कर सकते थे उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो वही हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आफ्टर सम टाइम कैंडिडेट डेटा वाज लीक्ड एंड मिसयूज्ड। डेफिनेटली सभी ने एक्सेस कर गए। अभी मेरे पास आया है उस डेटा को, मैंने उस डेटा को क्या कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी को मैंने बेच दिया, या किसी लोन कंपनी जो फाइनेंस NBFC कंपनी है उसको मैंने सेल कर दिया, ये हुआ है। तो ये क्या होगा, जो है आफ्टर सम टाइम्स कैंडिडेट डेटा वाज लीक्ड एंड मिसयूज्ड भी हुआ है। द इशू बिकम सीरियस व्हेन कंप्लेंट्स आर रेज्ड अबाउट आइडेंटिटी मिसयूज। तो ये बाद में ये कंप्लेंट भी रेज हुआ है। बिकॉज क्यों रेज हुआ है, क्योंकि आइडेंटिटी मिसयूज हो रहा था।
क्योंकि दूसरे का पैन कार्ड, आधार कार्ड वो तो मिल गया, फिर उसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, ये पता है आप लोगों को। तो उसमें क्या हुआ, कंप्लेंट रेज हुआ। द कंपनी हैड टू इन्वेस्टिगेट इंटरनली एंड फेस रेपुटेशनल डैमेज। तो कंपनी को क्या करना पड़ा, कंपनी को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा और देखा, और उसका फेस रेपुटेशन जो है वो फेस रेपुटेशन भी डैमेज हुआ है। तो रिजल्ट इसमें क्या है, डेटा ब्रीच, ट्रस्ट लॉस एंड कंप्लायंस इशू। डेफिनेटली इसमें कंप्लायंस फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमेशा डेटा को बार मैं बोल रहा हूँ कि डेटा को हमेशा प्रॉपर सिक्योर एक सिस्टम में रखना है, जहाँ पर सिर्फ जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वही सिर्फ एक्सेस कर पाएगा वो डेटा को। दूसरा कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन या अनऑथोराइज्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। अगर करेंगे तो फिर वो डेटा ब्रीच में आ जाएगा। तो डेटा ब्रीच हुआ है, ट्रस्ट लॉस हुआ है, कंप्लायंस इशू हुआ है। लेसन, इसमें से लेसन क्या है कि डेटा प्राइवेसी इज क्रिटिकल इन बीजीबी। सिक्योर स्टोरेज, लिमिटेड एक्सेस and encryption are necessary to protect candidate information and maintain trust. Definitely ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, हमेशा सिक्योर करना है डेटा को। लिमिटेड एक्सेस, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सिर्फ उसको ही एक्सेस मिलना चाहिए, किसी दूसरे को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। डेटा हमेशा एनक्रिप्टेड मोड पे होना चाहिए, मतलब कोई भी अगर डेटा को फेच भी करे तो डेटा को पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली ये डेटा क्या है, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, लॉक्ड फॉर्म में रहेगा। तो इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन एंड मेंटेन ट्रस्ट। और एक केस स्टडी लेके हम लोग बात करते हैं, ये केस स्टडी नंबर 3, पुअर रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन। तो ये लोकेशन कहाँ पर, दिल्ली में हुआ था। अ कंपनी कंप्लीटेड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर अ कैंडिडेट बट डिड नॉट प्रॉपरली एनालाइज द फाइनल रिस्क। कैंडिडेट का प्रॉपर वेरिफिकेशन वो लोग किया था, लेकिन जो फाइनल रिस्क जो है मैनेजमेंट है वो नहीं किया था कंपनी ने। जो फाइनल रिस्क एनालिसिस होता है वो नहीं किया था कंपनी ने। रिपोर्ट शोड माइनर डिस्क्रिपेंसीज बट एचआर इग्नोर्ड देम एंड हायर्ड द कैंडिडेट। तो रिपोर्ट में माइनर डिस्क्रिपेंसी आया था और एचआर ने सोचा कि चलो ये तो माइनर एक इशू है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, और कैंडिडेट को हायर भी कर लिया और ऑनबोर्ड भी कर लिया कैंडिडेट को। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर ज्वाइनिंग द एम्प्लॉय वाज इन्वॉल्व्ड इन मिसकॉन्डक्ट एंड पॉलिसी वायोलेशंस। डेफिनेटली क्योंकि ये तो डिस्क्रिपेंसी है, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं था, तब भी वो एचआर ने हायर किया था। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, द एम्प्लॉय वाज इन्वॉल्व्ड इन मिसकॉन्डक्ट डेफिनेटली एंड पॉलिसी वायलेशंस हो गया। लेटर रिव्यू शोड दैट अर्लियर रेड फ्लैग्स वर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स ऑफ द रिस्क। तो वो जो रेड फ्लैग था वो रेड फ्लैग को एचआर टीम ने इग्नोर किया, और इग्नोर करने का रिजल्ट ये निकला कि उसका क्या निकला, कि उसका मिसकॉन्डक्ट एंड पॉलिसी वायलेशंस निकला कैंडिडेट का। तो इसमें रिजल्ट क्या है, ऑपरेशनल इशू एंड इंटरनल डिसरप्शन हुआ है। एंड लेसन, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट ऑप्शनल। रिस्क मैनेजमेंट कोई भी, मैंने पहले भी बोला कि कोई भी बीजीबी प्रोसेस में रिस्क मैनेजमेंट कभी ऑप्शनल नहीं हो सकता है। इट शुड बी मैंडेटरी प्रोसेस, इट शुड बी मैंडेटरी थिंग इन द बीजीबी प्रोसेस। Even small red flags should be analyzed properly to avoid wrong hiring decision and business risks. तो इवन छोटा सा एक डिस्क्रिपेंसी, माइनर एक डिस्क्रिपेंसी भी आपके लिए मतलब रॉन्ग हायरिंग हो सकता है। तो इसको अवॉइड करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसे कोई रेड फ्लैग आए तो उसको आप री इन्वेस्टिगेट कीजिए। री इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर फिर से उसको रेड फ्लैग लग रहा है तो आप प्लीज़ उसको रिजेक्ट कीजिए। तो नेक्स्ट आते वेंडर डेटा डिस्ट्रक्शन। वेंडर डेटा डिस्ट्रक्शन क्या होता है? What is vendor data destruction? Vendor data destruction is the secure and permanent deletion of the candidate and client data by a third-party vendor after the verification is completed. Yes. तो जब ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वेंडर डेटा डिस्ट्रक्शन जो होता है, सपोज एक क्लाइंट ने, वो कंपनी खुद वो वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका डोमेन नहीं है। वो थर्ड पार्टी किसी वेंडर को दिया है सारा कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए। तो सारा कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद ये रूल है कि जब वो थर्ड पार्टी वेंडर सारा कुछ वेरिफिकेशन कर लिया, रिपोर्ट सबमिट कर दिया, रिपोर्ट अप्रूव्ड हो गया, हाँ सारा कुछ रिपोर्ट ठीक है, उसके बाद एक टाइम फ्रेम होता है 3 months 90 days या मैक्सिमम 180 days टाइम होता है।
वो डेटा को रखने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसी टाइम में फिर से उस डेटा को चाहिए या फिर से री इन्वेस्टिगेशन करना पड़े कुछ रीज़न से। लेकिन आफ्टर मैक्सिमम 180 डेज, ये रूल है, मैक्सिमम 180 डेज आप रख सकते हैं। आफ्टर 180 डेज वो जो डेटा है वो डेटा को आपको डिस्ट्रॉय कर देना है, मतलब वो जो वेंडर है, वेंडर को डेटा डिस्ट्रक्शन करना है या डिस्ट्रॉय कर देना है। तो यही बोला है। तो in background verification, vendors handle highly sensitive information such as identity, address, employment and financial data. तो ये सब डेटा वेंडर हैंडल कर रहे हैं। तो once the work is finished, the data must not be stored, reused or shared without proper authorization. तो एक बार अगर वेरिफिकेशन होने के बाद वो जो डेटा है वो डेटा फिर से किसी जगह पे यूज़ नहीं करना है, तो मिसयूज़ नहीं करना है, किसी जगह पे शेयर नहीं करना है, और अगर किसी जगह पे शेयर भी करना है तो प्रॉपर ऑथराइजेशन लेके आप शेयर कर सकते हो, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय करना आपके लिए एक थंब रूल है, उसको डिस्ट्रक्शन करना है। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? प्रोटेक्ट सेंसिटिव कैंडिडेट डेटा एंड क्लाइंट डेटा, मतलब कैंडिडेट्स एंड क्लाइंट डेटा डेफिनेटली। प्रिवेंट्स डेटा मिसयूज एंड अनऑथराइज्ड शेयरिंग, इसको प्रिवेंट करता है कि इसीलिए डिस्ट्रैक्शन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्शन नहीं करोगे तो डेटा अगर रह जाएगा तो कोई ना कोई एक्सेस करके उसका मिसयूज करेगा। इंश्योर्स कंप्लायंस विथ डेटा प्रोटेक्शन लॉज, तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ में भी ये है, तो डेफिनेटली ये जो कंप्लायंस है, मतलब ये एक कंप्लायंस का पार्ट है, तो ये कंप्लायंस होगा एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ को फॉलो करते हैं। बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन कंपनी एंड वेंडर्स, इस क्या होता है, कंपनी के साथ वेंडर का जो ट्रस्ट है वो और भी स्ट्रांग होता है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ लीगल एंड फिनेंशियल इश्यूज, डेफिनेटली इसमें ये अगर डेटा डिस्ट्रक्शन अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा, लीगल रिस्क और फाइनेंशियल जो इशू है वो इशू से भी आप बच सकते हो, उसके लिए आपको कोई चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ेगा। वेंडर डेटा डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, आइडेंटिफाई डेटा दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब पहले आपको उसी डेटा को आइडेंटिफाई करना है जो डेटा को और नहीं चाहिए आपको, मतलब ऑलरेडी वो उसका पर्पस खत्म हो गया, वो डेटा फ्यूचर में कोई काम के लिए नहीं है, उस डेटा को पर्टिकुलरली पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, डिलीट डिजिटल रिकॉर्ड्स फ्रॉम सिस्टम्स एंड सर्वर्स, कितना भी डेटा है, ऐसे डेटा जो आपके और रिक्वायरमेंट में नहीं है, मतलब आपके लिए और नहीं चाहिए, फर्दर इन फ्यूचर में आपको वो डेटा नहीं चाहिए, तो उस डेटा को अगर डिजिटल मोड में है तो डिजिटल रिकॉर्ड्स से, मतलब डिजिटल जो भी आपका रिकॉर्ड या सिस्टम से उसमें से एकदम परमानेंट डिलीट करना है आपको, परमानेंट डिलीट करना है। नॉट ओनली सिस्टम से, मेन जो सर्वर है वो सर्वर से भी आपको पूरा डिलीट करना है उस डेटा को। नंबर 3, रिमूव बैकअप कॉपीज एंड स्टोर्ड फाइल्स, तो जो भी फिजिकल कॉपी होता है, फिजिकल कॉपी को भी आपको डिस्ट्रॉय करना है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि फिजिकल कॉपी को क्या करते हैं, वो लोग पूरा उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करने का बहुत सारा प्रोसेस है, एक टूल्स होता है जिस टूल से पूरा उसको वो पेपर्स को क्रश डाउन कर देता है, तो एकदम ऐसे क्रश डाउन होता है कि उस पेपर को आप कोई यूज़ नहीं रहता है, या तो कभी कभी उसको फिर आग भी लगा देते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो कोई भी एक मेथड फॉलो करके, जो भी मेथड आपको फॉलो करना है डेफिनेटली वो भी आपको बोलना पड़ेगा, मतलब क्लाइंट से पता करना है कि एग्जैक्टली कौन सा मेथड में मैं डिस्ट्रॉय करूँ, उसी मेथड को फॉलो करके आपको डेटा डिस्ट्रक्शन करना है। ये फॉर वेंडर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे प्रोसेस फॉलो करके आपको डेटा डिस्ट्रॉय करना है। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय फिजिकल डॉक्यूमेंट सिक्योरली, कन्फर्म कंप्लीट डेटा रिमूवल, डेफिनेटली। नेक्स्ट की चेक्स, डेटा इज परमानेंटली डिलीटेड, मतलब इसमें क्या आपको एश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है कि डेटा इज परमानेंटली डिलीटेड, डेटा एक भी डेटा नहीं है, डेटा पूरा परमानेंटली डिलीट हुआ है। नो डुप्लीकेट और बैकअप डेटा एग्जिस्ट, एग्जैक्टली, मतलब आपको बैकअप डेटा नहीं रखना है और क्या डुप्लीकेट डेटा भी नहीं रखना है। जो भी डेटा हो, मतलब आपके पास हो सकता है कि 3-4 बैकअप था, 5 बैकअप था उस डेटा का, जितना भी बैकअप डेटा था वो भी आपको डिलीट कर देना है परमानेंटली। एक्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू ऑथोराइज्ड यूजर्स, एक्सेस जो भी उसका एक्सेस मिलेगा वो एक्सेस सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर के पास ही होना चाहिए। प्रॉपर अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन, डेफिनेटली जो मैंने बोला कि डिस्ट्रॉय का भी एक अप्रूवल आपको चाहिए, मेथड चाहिए,
और इसका जो टाइम फ्रेम किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलते हैं 90 डेज, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलते हैं 180 डेज, तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा कि कितना दिन में मुझे ये डेटा डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि अगर आपने डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर कंपनी ने बोला कि वो मुझे डेटा चाहिए, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए डेटा को आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन से एक अप्रूवल लेटर लेना है कि मुझे डेटा अभी डिस्ट्रॉय करना है क्या, तो वो बोल देगा आपको हाँ डेटा आप डिस्ट्रॉय करो, तो आप डेटा डिस्ट्रॉय आप कर देना। सिंपल सी प्रोसेस। रिस्क विदाउट डेटा डिस्ट्रक्शन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रिस्क हो सकता है अगर हम लोग डेटा डिस्ट्रक्शन ना करें तो? डेटा लीकेज एंड मिसयूज, डेफिनेटली डेटा लीकेज हो सकता है, डेटा मिसयूज हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फ्रॉड, डेफिनेटली आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फ्रॉड हो सकता है अगर आपका डेटा लीकेज डेटा अगर डिस्ट्रॉय ना हो तो। लीगल पेनल्टीज एंड कंप्लेंस इश्यूज, अगर डेटा डिस्ट्रॉय ना हो, अगर उसका और क्लाइंट को पता चला कि डेटा डिस्ट्रॉय आपने नहीं किया उस टाइम फ्रेम में, तो आपके लिए एक लीगल पेनल्टीज भी लग सकता है और कंप्लेंस इशू भी हो सकता है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ कंपनी रेपुटेशन, डेफिनेटली आपका कंपनी का रेपुटेशन जो है वो लॉस हो सकता है। एक केस स्टडी लेके हम लोग बात करते हैं, डेटा मिसयूज बाय वेंडर। ये कैसे एक वेंडर ने डेटा मिसयूज किया, ये हुआ था नोएडा इंडिया में। अ बीजीबी वेंडर कंप्लीटेड वेरिफिकेशन बट डिड नॉट डिलीट कैंडिडेट डेटा। तो क्या किया, वो वेंडर जो बीजीबी वेंडर था वो वेरिफिकेशन जो भी बीजीबी प्रोसेस था वो सारा कुछ कंप्लीट कर दिया था, वेरिफिकेशन सब कंप्लीट था, बट कैंडिडेट के डेटा वो डिलीट नहीं किया था। लेटर द सेम डेटा वाज रीयूज्ड टू फॉर अनदर क्लाइंट विदाउट परमिशन। तो फिर वो डेटा को क्या किया, फॉर किसी दूसरे क्लाइंट को किसी दूसरे पर्पस से वो शेयर किया था विदाउट दैट प्रिंसिपल कंपनीज परमिशन। जो पहले जो कैंडिडेट ने जो क्लाइंट ने डेटा दिया था उसके विदाउट देयर परमिशन वो डेटा को दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर किया था। द कैंडिडेट रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेड कॉल एंड रेज्ड अ कंप्लेंट, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड कॉल आएगा ही, क्योंकि वो डेटा को शायद किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी या किसी लोन NBFC कंपनी को बेचा था, वहाँ से अनएक्सपेक्टेड कॉल आया था और ये लोग कंप्लेंट रेज किया कैंडिडेट ने। रिजल्ट, लीगल रिस्क एंड ट्रस्ट लॉस। लेसन, वेंडर मस्ट डिलीट डेटा आफ्टर यूज। प्रॉपर डेटा डिस्ट्रक्शन एंड ऑडिट ट्रेल आर एसेंशियल फॉर सिक्योरिटी एंड कंप्लेंस। ये मैं बोल चुका हूँ बार बार, तो डेफिनेटली इसके लिए मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, फॉलो स्ट्रिक्ट डेटा रिटेंशन पॉलिसी। आपको डेटा रिटेंशन पॉलिसी जो है इसको फॉलो करना है। टेक अप्रूवल बिफोर डिलीशन, मैंने अभी भी बोला कि क्लाइंट से पहले एक अप्रूवल लेना है, एक लेटर लेना है, मतलब मेल लेना है कि मुझे अभी डेटा क्या डिस्ट्रॉय करना है, डेटा डिस्ट्रक्शन करना है। तो वो क्लाइंट आपको बोल देगा, रिस्पेक्टिव क्लाइंट आपको बोल देगा कि हाँ हम लोग का अभी डेटा नहीं चाहिए, आप डिलीट कर सकते हो इस डेटा को। तो देन आप वो अप्रूवल लेके आप डेटा डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मेंटेन ऑडिट ट्रेल एंड रिकॉर्ड्स, डेफिनेटली ऑडिट ट्रेल आपको रखना है और रिकॉर्ड्स भी आपको सही तरह से रखना है। इवन डेटा डिलीशन का भी रिकॉर्ड आपको रखना है कि किस दिन किस टाइम में आपने डेटा डिस्ट्रक्शन किया है, उसका भी एक वीडियो होता है। मतलब आप जब डेटा डिस्ट्रक्शन कर रहे हो उसका भी एक वीडियो होता है, छोटा सा एक वीडियो बना के रख सकते हो एज ए प्रूफ, एज एन एविडेंस। अगर कभी बोलता है कि नहीं आपने तो डेटा डिस्ट्रक्शन नहीं किया था, तो आप दिखा सकते हो कि नहीं आपका डेटा डिस्ट्रक्शन क्या है। तो एक अपने वीडियो ही आप रख सकते हो इसके लिए, एविडेंस के लिए। यूज सिक्योर डिलीशन टूल्स, डेफिनेटली बहुत सारे डिलीशन टूल्स होते हैं जो डिलीशन टूल्स में आपका सिस्टम से डायरेक्टली डेटा डिलीट हो जाएगा परमानेंटली एंड सर्वर से भी डिलीट हो जाएगा पैरेलली। ट्रेन वेंडर्स ऑन डेटा प्राइवेसी रूल, आपके जो वेंडर है वेंडर को बहुत अच्छी तरह से डेटा प्राइवेसी रूल्स जो है उसके लिए आप ट्रेन करो, तो उसको भी समझ में आएगा कि डेटा डिस्ट्रैक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है इस डेटा प्राइवेसी रूल्स या डेटा प्राइवेसी लॉ में। तो फाइनल इंसाइट क्या बोल रहे हैं, सेफ डेटा डिलीशन इक्वल टू सेफ बीजीबी इक्वल टू ट्रस्टेड बिजनेस। डेफिनेटली एक के साथ एक इंटर रिलेटेड है। अगर आप डेटा डिलीशन सिक्योरली करते हो तो डेफिनेटली सेफ आपका बीजीबी प्रोसेस कंप्लीट हुआ और इसमें क्या हुआ, ट्रस्टेड बिजनेस, मतलब बिजनेस जो है वो ट्रस्टेड रहेगा।